नमस्कार आप सभी को। वेदांत दर्पण के इस एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। सर का मैं पुनः स्वागत करूंगी, ऋषि गौतम चटर्जी सर का, जो काशी नगरी से जुड़ते हैं हम लोग के साथ में। और हर एपिसोड में स्पीकर हैं वो इस कार्यक्रम के। और बहुत अच्छी तरह वेदांत को किस प्रकार, वेदांत दर्पण है ये कार्यक्रम। तो वेदांत कोई ऐसी चीज नहीं है जो वेदों से तो आई है, पर आज के इस कलयुग में भी 2023 में भी रह के किस तरह वेदांत पे जीवित रह सकते हैं। सर अपने जीवन में भी वैसे जी रहे हैं। और इसलिए जो जी रहे हैं, जो केवल किताबी पढ़ के, पुस्तक पढ़ के या नोट्स पढ़ के ऐसे नहीं बोल रहे हैं। उन्होंने वो वैसे जीवन जीते हैं, इसलिए वो बोल देते हैं किस प्रकार से क्या रास्ता है। तो उन्हीं के मुख से जब हम लोग सुनते हैं इसको, तो लगता है कि प्रत्यक्ष ये जो जी रहे हैं वही बोल पाएंगे, और समस्या का समाधान भी वही उन्हीं के पास होगा। इट्स नॉट ओनली थ्योरी, इट्स अ प्रैक्टिकल लाइफ व्हाट ही इज सर्वाइविंग टुडे इन दैट वे। सर, ये एक प्रश्न पहले वाले एपिसोड में था, वेदांत और ग्रेस के ऊपर चर्चा किए थे सर। आज के इस युग में सर देख रहे हैं कि विज्ञान का युग है, और इस गतिशीलता में सबसे, मैं अपनी बात ही बोल सकती हूँ, या हर एक इंसान इसको फेस करता है आज के डेट पे सर। कि जैसे मान लीजिए कोई भी रिश्ता है, कोई भी संपर्क है किसी के साथ किसी का, बिना ग्रेस, जैसे पहले एपिसोड में बोला था कि ग्रेस अगर हट जाता है उसमें से शांति हट जाती है, सुख या सौंदर्यता हट जाती है। एंड व्हेन ब्यूटी इज नॉट देयर, ग्रेस इज नॉट देयर, देन देयर इज नो लव। प्रेम नहीं रहता वहां। अब प्रेम जहां नहीं रहता वो बंधन टूट जाता है, अप्रेम हो जाता है, अज्ञान भी हो जाता है। अज्ञान ही अप्रेम है। ये जो आजकल के रिश्ते हो गए हैं सर, आजकल ये इंटरनेट के जमाने में व्हाट्सएप में सब कुछ हो रहा है, रिश्ता भी बहुत हल्का होता जा रहा है। सिर्फ एक प्रश्न पूछूंगी, मुझे लगता है ये हम सभी इसके हम सम्मुखीन होते हैं। हम लोग इसके सभी लोग ये देखते हैं हर पल यहाँ, कि मान लीजिए 10 साल, 20 साल या 30 साल पहले जिस प्रकार से जिस मनुष्य के साथ में जो संपर्क रहा है, केवल उठना बैठना मिलना जुलना, फिजिकली क्लोज होने की बात नहीं कर रही हूँ, हृदय से जो हम मिलते थे या वो मिलते थे हमसे, वो कहीं खो जाता है। वो क्यों खो जाता है? बीच में कुछ आ जाता है इसलिए खो जाता है। वो बीच में वो क्या है? मिलते तो हैं, कई सालों के बाद भी हम मिलते हैं किसी से, तो देखते हैं कि नहीं, वो जो एक वो बात नहीं आ रही। अब दोनों पक्ष इस चीज को समझ रहे हैं कि वो बात नहीं आ रही। अच्छा, मिले भी तो फिर अब वो 1-1.5 घंटे बाद में माइंड से हट भी जाता है। वो आनंद नहीं रहता अंदर, जो 20 साल पहले था। उसी इंसान के साथ में, उसी मनुष्य के साथ में ये दोनों मिले थे। तो ये खो कहाँ जाता है? एक नंबर सर प्रश्न होगा। ये होता है तो क्यों होता है? दूसरा, उसकी सुंदरता, उसकी या बचपन के जो दोस्त हैं उनके साथ में, ठीक है, जीवन पलट जाता है सर। जीवन का एक जैसे नहीं होता है सब। पहले जैसे स्कूल कॉलेज में नहीं पढ़ते, उनकी उम्र भी बढ़ जाती है, तो जीवन का छंद बदल जाता है, पर प्रेम क्यों मर जाता है? एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या, द्वेष, हिंसा, ये आ जाता है बहुत, लेकिन प्रेम पता नहीं कहाँ चला जाता है। और ये दोनों पक्ष इस बात को समझते हैं, दोनों में दूरियां होती हैं। इसलिए सर आज के युग में देखा गया है कि इंसान के पास में, मनुष्य सब कुछ के लिए दौड़ रहा है, पैसा ये वो के लिए, पर कहीं वो लोनली भी हो गया है। पर इसका हल नहीं निकाल पा रहा है कि कैसे, जिसके लिए लाफिंग क्लब्स बनाया गया है, और ना जाने कितने तरीके के पार्टीज होती है, क्लब्स होती है। वो लोग पैसे देके वहां, चंदा देके वहां, मेंबरशिप लेके वो हंसने जाते हैं, क्योंकि वो उससे उनका ब्लड लेवल, ब्लड हीमोग्लोबिन लेवल और ब्लड प्रेशर लेवल ठीक रहता है। जिम में जाके अपने शरीर को रखते हैं, पर प्रेम कहाँ चला जाता है?
क्यों संपर्कों में प्रेम क्यों चला जाता है? वेयर डज द ग्रेस गो अवे? व्हाई डज इट वैनिश? क्यों चला जाता है? और इसको अगर चाहे कोई हाँ, तो पुनर्स्थापना कर सकते हैं क्या? मैंने पैराडाइज रीगेन हो सकता है क्या? पैराडाइज रीगेन हो सकता है क्या? आज के ये युग का ये प्रश्न है सर। आज के जी युग जी, में ये सभी, असल मुझे में मुझे लगता है। लगता है कि ये शायद हर युग का ही प्रश्न रहा है। और जैसा कि कहा गया कि दुख में से ही पहली कविता लिखी गई वाल्मीकि की। बुद्ध ने कहा कि संसार का जो पहला आर्य सत्य वो है दुख है। तो बुद्ध को अपना कोई दुख नहीं था, वैदिक ऋषियों को अपना कोई दुख नहीं था। वो दूसरे लोगों को देखते थे। मुझे भी दिखता है कि आदमी के पास जो दुख है उसके अपने अज्ञान के कारण है। ऐसा जी नहीं कि मैंने तुम्हें गलत समझा, पहले क्यों नहीं समझा, मेरी मूर्खता थी, ऐसा कुछ नहीं है। इसको बहुत सरल रूप से देखा जा सकता है, या इस दुख को हटाया जा सकता है हमेशा के लिए। ये जो पैराडाइज है, एक्चुअली हैप्पीनेस इज हेवन। जी तो जी। पैराडाइज हम लोग साथ लेके कैसे आते हैं, जैसे कि बहुत आसानी से समझ लीजिए कि करोड़ों करोड़ों लोग इस संसार में अभी जी रहे हैं, कितने बिलियंस लोग, और सभी सो रहे हैं और हम लोग जाग के वेदांत पर बात कर रहे हैं। है ना? तो ऐसे ही बुद्ध भी जगे थे जब सब लोग सो रहे थे। ये जो अवेकनिंग है, उसी कारण हम दोनों लोग मिलके सिर्फ लोक मंगल के लिए ये सब काम कर बिल्कुल सर, रहे हैं। है ना? तो अगर आप देखिए, बिल्कुल स्वाभाविक रूप से एक लड़का और एक लड़की, या एक पुरुष एक स्त्री एक दूसरे के संपर्क में आते हैं, उनको पता नहीं कि भीतर के न्यूक्लियस वाइब्रेशंस ने एक दूसरे के साथ जोड़ लिया है। उन लोगों को अच्छा लगता है, वो लोग एक दूसरे को पसंद करते हैं, उन लोगों को अच्छा लगता है। ठीक है? वो उसे प्रेम कहते हैं। उनका साथ अच्छा लगता है, भले ही वो मूर्खतापूर्ण बातें कर रहे हों, भले ही हंसी मजाक कर रहे हों। है ना? भले सीरियस बात करने पर सामने वालों को दुख हो गया तो कह रहे हो कि मैं किडिंग कर रहा हूँ। है ना? लेकिन दोनों को एक दूसरे के साथ अच्छा लग रहा है। और वहां ऐसा नहीं है कि एक को अच्छा लग रहा है एक को नहीं, पहले पहले जब शुरुआत होती है। इसलिए फिल्मों से लेकर साहित्य में प्रथम प्रेम आदि की बात होती है। और बहुत सारी बातें हो चुकी हैं कि प्रथम प्रेम कोई भूल नहीं पाता, या एक्चुअली प्रथम प्रेम उसको नहीं कह रहा है जो पहली मुलाकात हुई थी। जो हम्म। पहला भाव आया था, भाव आता है। ग्रेस के कारण, बिल्कुल ग्रेस के बिल्कुल। कारण, जहां पर डुअलिटी नहीं रह गई थी, हम्म जहां पर यूनिटी हो गई थी, और जिसको दोनों के मन में आया था, काश ये स्थायी हो। हम्म। और ये प्रश्न आया था कि चेंजेबल वर्ल्ड में जहां पर कुछ भी स्थायी नहीं है, क्योंकि हम किताब पढ़े हैं, क्योंकि बुद्ध ने कहा है, ऐसे में हमारा ये प्रेम या संबंध स्थायी कैसे हो? पहला भाव क्या आया था कि ये संबंध या प्रेम स्थायी हो। ये स्थाई। कहाँ से आया था? हम्म ये भाव कैसे मनुष्य में आता है कि हमारा जो ये अच्छा चीज है, चाहे वो अच्छा गुण है या अच्छा कुछ भी है, ये स्थायी हो, ये इच्छा है। और हम्म। फिर भय भी हो कि कहीं ये हट न, हम कहीं इसको खो न दे। हाँ। और उसके बाद वो खो भी देता है। हम्म। फिर वो कभी नहीं हो पाता है, उस पर हम आगे जाएंगे, पहले शुरू में ही रहें कि पूरी पृथ्वी में हमेशा ऐसा होता है। जी। दोनों लोग मिले, एक पवित्र भाव आया, और वो इच्छा हुई कि स्थायी हो, और ये भय हुआ कि कहीं ये अस्थायी ना हो जाए। है ना? स्थाई ना हो जाए, बस बिल्कुल। वहीं पर सीखने और सिखाने की जरूरत है। वो जो इच्छा है और जो भय है, वो माइंड के कारण है। जी। जाहिर है कि वेदांत दर्पण के कई दर्शक और श्रोता मुझे भीतर ही भीतर अपशब्द बोलते होंगे, बार बार घूम के ये माइंड में आ जाता है। लेकिन क्या करे, आदमी का ये डार्लिंग है। वो अपने प्रियतम को, अपनी प्रियतमा को छोड़ सकता है, लेकिन इस डार्लिंग को, यानी कि माइंड को या ईगो को नहीं छोड़ सकता। नहीं छोड़ सकता, है ना? बिल्कुल मैं बिल्कुल। जिससे प्रेम करता हूँ उसको छोड़ सकता हूँ, हाँ हाँ। मैं अपना ईगो नहीं छोड़ सकता। मैं अपने प्रियतम को छोड़ सकती हूँ, जो मैं जानती हूँ कि मेरा प्रियतम है, लेकिन मैं अपनी ईगो को नहीं छोड़ सकती। हम्म अब हम्म ये समझना बड़ा मुश्किल है कि ये क्या, मैं ईगो को नहीं छोड़ सकती हूँ, मुझे प्रियतम चाहिए, प्रियतमा चाहिए, प्रेम चाहिए। लेकिन वो ये, उसका ध्यान, चूंकि उसके सेंसेस बाहर की ओर खुल रहे हैं, उसने अपनी पूरी चेतना को ऑब्जेक्टिफाइड कर दिया है। इसलिए वो ईश्वर को, सब चीजों को इन्हीं नाम रूपों में देखना चाहता है, प्रेम को, सब चीजों को। वो ये भूल जाता है
कि वो कोई है ही नहीं। जिसके पास ये पहला भाव आया था वो खुद ईश्वर था। हम्म। जिसके पास ये इच्छा और भय और सुरक्षा की चाह और असुरक्षा की भाव आया वो माइंड है। हम्म। और वो माइंड और माइंडर और व्यक्ति, ये झमेला चलता रहता है। अगर वो शुरू में ही जान ले, इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूं कि सबसे पहला हमारा कर्तव्य है जीवन पाने के बाद कि हम खुद को जान ले। खुद को जान ले कि मतलब माइंड अज्ञान है, ये प्रॉब्लम लाएगा, लाता ही रहेगा, इसको हम अपने से दूर करें। जी जी जी। अगर ये हम जान ले, क्योंकि होता क्या है, बच्चे को शुरू में ही स्कूल भेजना, सोशल स्टडीज पढ़ना, फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ना, ये नहीं करने देना चाहिए। उसको ये बताना चाहिए कि सूरज की रोशनी जब नहीं रहती है तो हम चांद की रोशनी से काम चलाते हैं। वैसे ही जब हम ईश्वर के घर में नहीं रहते, ग्रेस और हार्ट में नहीं रहते, तो हम माइंड से काम चलाते हैं संसार में। बिल्कुल। एक बार अगर हम सूरज की रोशनी में आ जाएं, हार्ट में आ जाएं, ग्रेस में आ जाएं, तो हमें इस माइंड की जरूरत नहीं पड़ेगी जो इस पवित्र संबंध प्रेम को बिगाड़ने वाला है। बिल्कुल। बिगाड़ेगा ही। बिल्कुल। माइंड डुअलिटी चेंज। तो ऐसा नहीं है कि बाहर चेंज हो रहा है इससे वो व्यक्ति भी बदल जाएगा, प्रेम संबंध भी बदल जाएगा, है ना। तो हम प्रकृति के इस चेंज को तो रोक नहीं सकते हैं, लेकिन हम ये तो देख सकते हैं या देखना सीख सकते हैं कि कोई चीज ऐसा हमारे भीतर है जो अनचेंजेबल है। आप किसी भी करेक्ट। इंसान से दुनिया में बात करिए, वो बोलेगा कि सब कुछ चेंजेबल है, अनचेंजेबल कुछ नहीं, क्योंकि हम भी तो मर जाते हैं। बस बिल्कुल। उसको यही जानना है कि हम नहीं मरते हैं। ग्रेस नहीं मरता, प्रेम नहीं मरता, व्यक्ति मरता है। व्यक्तित्व को पहले मार डालिए, कोई पर्सनैलिटी मत बनाइए। बुद्ध कह रहे हैं कि नेवर ग्रो पर्सनैलिटी। मैं हम्म। मैं तो अपने बारे में नहीं बताना चाहिए, लेकिन क्रोनोलॉजिकली बताता हूँ कि 18 साल में केस से पहले मैं भी बहुत परप्लेक्स था। हम्म। जो जब मैंने मुझे 15 साल की उम्र में मैंने इंटरमीडिएट किया था और बीएससी में गया था, 15 से 18 साल तक मैं बहुत उधेड़ बुन में था, बहुत परेशान था। मैंने इतना परेशान था जैसे कि इसको की सुसाइडल टेंडेंसी सामने आ जाए, मैंने प्री डोमिनेटिंग हो जाए, ऐसा हो गया था। और उस वक्त ये समझ आई थी और उस वक्त की अनुभूति हुई थी कि लोग बदल रहे हैं, लोगों का व्यवहार बदल रहा है, संबंध बदल रहे हैं, घर परिवार में ही, फिर मोहल्ले में, लेकिन हम तो वही हैं। हम तो उसके साथ आज भी अच्छा व्यवहार कर रहे हैं, वो क्यों ऐसा कर रहा है? ये पहला प्रश्न मेरे भीतर आया था। जेन्युइनली, मैं ट्रूथफुली बता रहा हूँ। हम्म। 14 से 18 साल के बीच में जब मैं बहुत ही व्यथित था, उस वक्त ही पहला सवाल आया था। तभी मुझे लग गया था, तब मेरे पास भाषा नहीं थी आर्टिकुलेट करने की, हम्म। लेकिन मुझे लग गया था कि कोई ऐसी चीज है जो अनचेंजेबल भी है, और मैं हूं। क्योंकि जितने भी नाम रूप नेम एंड फॉर्म्स वर्ल्ड में है, सब में एक चीज कॉमन है, वो है मैं। हर हम्म। व्यक्ति यहां से शुरू होता है कि मुझे आज ऐसा हुआ, मैं ये सोच रहा हूं। मैं सबके पास है पूरे वर्ल्ड में, भले ही वो गोरे काले स्वीडिश इंडियन हो जाए, लेकिन मैं पहला परिचय है सबका, है ना। इसका मतलब लोकेलिटी हम लोग की एक ही हुई। जी। हम सारे जो वसुधैव कुटुंबकम बोलते हैं, सब लोगों का लोकेलिटी एक ही हुआ। वो आई, आई का लोकेल, हम्म। है ना। तो वो जो पहली बात मेरे दिमाग में आई कि कोई चीज है जो अनचेंजेबल है, तो वो कितना सुंदर है। मैं तो अनचेंजेबल हूं, यानी कि बर्थ, आई एम नॉट सब्जेक्ट टू बर्थ ग्रो डिके एंड डेथ। ये चेंज हो रहा है, वो हम्म। मैं नहीं हूं, यानी कि शरीर मैं नहीं हूं। शरीर होने से ही सारी चीज होगी। शरीर किस, एक थॉट है माइंड का, इसे बाद में समझ में आया। माइंड यानी कि थॉट है बॉडी। हम बॉडी के अलावा अपने आप को सोच ही नहीं पाते, इससे पूरी दुनिया एक स्वर में ये कहती है कि हम भी चेंजेबल है, क्योंकि हम भी तो मर जाते हैं, रहेगा कुछ नहीं। तो वो ए लंप ऑफ एशेज तक ही सोच पा रहा है इंसान ना। वो ये सोच ही नहीं पा रहा है कि वो एक्चुअली वो नहीं है जो है। वो हमेशा रहता है, दैट इज ग्रेस। और उस ग्रेस के कारण उसके अंदर ग्रेस है, आभा है, उसमें प्रेम है, पहला परिचय है, पहली आंच है, जिसको हम पहला प्रेम कहते हैं। उसको पहले की जरूरत ही नहीं है, वो प्रेम है। ग्रेस ही प्रेम के रूप में पहली बार प्रकट हो रहा है। हम चूंकि ऑब्जेक्टिफाइड कर चुके हैं वर्ड से, इसे हम दूसरे को क्रेडिट दे रहे हैं। किसी एक एपिसोड में मैंने इसको और सरल करके बताया था कि जब हम बता। डेटिंग करते हैं हम्म। किसी दो पुरुष दोस्त के साथ या युवती के साथ, तो वहां पर भी आप देखिएगा कि जब हम मिलते हैं तो बहुत खुशी होती है। उसका हम्म। कारण वो व्यक्ति नहीं है, जो ऑब्जेक्ट नहीं है।
हमारा जो ईगो है वो एक जगह ठहर जाता है, हमारे पास कोई डिजायर नहीं रहता। और कोई नहीं रहता। जब जब डिजायर नहीं रहता है, असुरक्षा का भाव नहीं रहता है, हमारे भीतर जो आनंद है वो फ्लो करने लगता है अनऑब्स्ट्रक्टेड। जी। जब हम जी। पहली बार मिलते हैं किसी से और प्रेम होता है, वो अनऑब्स्ट्रक्टेड ग्रेस होता है। हमें उस ग्रेस की रक्षा करनी चाहिए, अपने भीतर अनचेंजेबल ग्रेस को देखते हुए। ये कोई सिखाता नहीं। वो माइंड की गिरफ्त में होता है, चांद की रोशनी से ही पूरे जीवन जीना चाहता है, सूरज की कोई परवाह छोड़ देता है। तो वो क्या करता है, माइंड डुअलिटी लाता है। डुअलिटी का मतलब, मैं आपको अब कह रहा हूं आज कि आप अच्छे हैं, और फिर कल कहूंगा आप अच्छी नहीं है। हम्म। है ना? ये हम बहुत लोगों से पूछते थे किसी जमाने में, कि अगर आपको कोई पसंद है, कुछ लोग बोलते हैं ना कि जिनको जो इनको मैं पसंद करता हूँ, ऑब्लिक करती हूँ, उन्हीं उन्हीं से मैं बात करता हूँ, ऑब्लिक करती हूँ। जिनको हम्म। मैं पसंद नहीं करती हूँ, मैं कह देती हूँ कि मेरे पास समय नहीं है। मैं हम्म। पूछता हूँ कि जब पसंद करना हमेशा क्यों नहीं रहता है? यहाँ पर उत्तर नहीं मिलता है ना? हाँ। हाँ। क्यों नहीं रहता? क्योंकि वो माइंड यानी कि चांद की रोशनी से चल रहा है। भले या शरद पूर्णिमा का चांद, कार्तिक पूर्णिमा का चांद बहुत अच्छा होता है, लेकिन लेकिन यह देखने की जरूरत है, सूरज की रोशनी ज्यादा होती है। हम्म। और ये जो हमारा जो विजिबल, हमारा जो देखने की, आंख से देखने की जो योग्यता है, हम्म। उसमें जो विजिबल लाइट है, उसके लिए भी वैज्ञानिकों ने खोजा है कि ये 780 नैनोमीटर तक ही है। हम्म। 780 नैनोमीटर के आगे हम लोग नहीं देख पाते, जो विजिबल लाइट है। हम्म। लेकिन वो चेंजेबल है। इनविजिबल लाइट जो है, वो जो ग्रेस है, जो हमारे द्वारा व्यक्त हो रहा है, जिसे हम प्रेम कह रहे हैं, जी। उसके तरफ नहीं ध्यान दे रहे हैं। हम खुद को महत्व दे रहे हैं, अपने अहंकार को, ईगो को महत्व दे रहे हैं, दे रहे हैं। जिसकी वजह से ये हो रहा है। प्रथम प्रेम जो सबसे सुंदर चीज है, उस जिसकी वजह से उसको हम नहीं ध्यान दे रहे। हम जी। अपने आप को ध्यान दे रहे हैं, यानी कि माइंडर को, इसकी वजह से हम्म। माइंड है। माइंड डुअलिटी लाएगा ही लाएगा, हम उसको दोष देंगे। है ना? हम अच्छा बुरा, लव एंड हेट रिलेशनशिप में आ जाएंगे, हम्म। अपोजिट, क्योंकि दो लाने का काम ही माइंड का है। हाँ। तो अगर मान लीजिए कि मेरे अंदर कोई बुराई है, जो कि किसी भी इंसान में होती है, तो मैं चाहूंगा कि आप में भी वो बुराई हो, और मैं पूछता भी रहूंगा कि कभी ये बुराई तुम में नहीं हुई। क्योंकि वो इसको फ्रॉइड की भाषा में बैलेंस करना चाहता है, हम्म। कि मेरे अंदर अगर कोई दोष है तो आप में भी हो जाएगा, तो फिर आप में बराबर। भी हो जाएगा। हाँ। ये फ्रॉइड ने बहुत अच्छा ऑब्जर्व किया था। तो उसके लिए जैसे उसको मिलता है, अरे वाह, है तो तुम्हारे अंदर ही बुराई, फिर हम तुम्हारे साथ क्यों रहे? बिल्कुल। लेकिन उसने बुराई देखना चाहा, इसकी ओर उसका ध्यान नहीं गया। हम्म। और जैसे ही वो बुराई देखने जाता है, उसको बुराई दिखता है। बिल्कुल। अच्छाई देखने जाएंगे तो अच्छाई दिखता है। हम्म। हिरण्यगर्भ देखना चाहेंगे तो हिरण्यगर्भ दिखेगा। बिल्कुल। तो दोहरा दोहरा दे एक बार कि जो हमारा, जैसे ही हम माइंड जो डुअलिटी से भरा है, कंफ्लिक्ट से भरा है, घृणा से भरा है, वो ड्रॉप करते ही हम प्रेजेंट मोमेंट में आते हैं, हार्ट में प्रवेश कर जाते हैं। इन द वर्ल्ड ऑफ एब्सोल्यूट कॉन्शियसनेस एक्सपेंडेड, जिसका हम्म। संस्कृत शब्द है हिरण्यगर्भ। तो इसके लिए मैंने ईशावास्य उपनिषद की 15वीं, जो 15वां श्लोक है, उसको मैंने दोहराया था। है ना? हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्या पिबेत मुखम, कि वो एक गोल्डन लेड से ढका हुआ है, एक सोने के आवरण से ढका है। तो हम्म। सोने के आवरण को हटाएगा कौन? जब तक आपके ऊपर ईश्वर की कृपा होगी, आप प्रार्थना करिए, हे ईश्वर, मुझे मेरे ऊपर कृपा करो कि ये आवरण हटे। एक रास्ता ये भी है, माइंड को ड्रॉप कर दीजिए। जहां पर घृणा है, ईर्ष्या है, सुरक्षा की, जैसे को ड्रॉप कर दीजिए, अज्ञान अपने आप चला गया। माइंड गया माने माइंड डर गया, माने ईगो गया, माने पास्ट हम्म। गया, हम्म। हर्ट गया, बिल्कुल। इंटेलेक्ट गया। तो हर्ट को हटाइए ना। हर्ट को आप साथ में रोज, जितना आप रोज एक एक दिन आ रहा है अवसर का, हम उसको जितना याद कर रहे हैं, तो उस हर्ट की उम्र को बढ़ा दे रहे हैं ना। हम्म। ये पशु पक्षियों और जीवों में एक सिर्फ कुत्ते को देखा गया है। हम्म। उसको जहां घाव होता है, सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा, जहां घाव होता है उसको वो चाटता रहता है और उसको जीवित रखता है। हम्म। वैसे मनुष्य क्या करता है, अपने दुख को सोच के उसको अच्छा लगता है, और उसको वो जीवित रखता है सोच सोच के। हम्म। है ना? वो हर्ट को जीवित इस तरह से रखता है, रोज एक दिन आ रहा है, आज भी उसने उसी पर सोचा है, उम्र बढ़ गई। तो वो उम्र वो देता है, माइंड पावर वो देता है उस हर्ट को। जबकि वो हर्ट, लोग कहते हैं कि समय हील कर देता है, ऐसा कुछ नहीं, हम हील होने नहीं देते। उसकी हम्म। जरूरत नहीं है। सीधी सीधी बात है कि वो जो पहला भाव आया था, बहुत अच्छा लगा था, वो खोने के बाद उसी व्यक्ति से बार बार मिल रहे हैं, अच्छा व्यवहार करना चाह रहे हैं,
पुरानी बातें भुला देना चाहते हैं, लेकिन वो भाव लौट के नहीं आ रहा है। पैराडाइज को हम खो चुके हैं, फिर से रीगेन नहीं हो रहा है। नहीं। रीगेन हो सकता है, एक कवि ने इशारा किया है, मिल्टन ने, वैसे ही यहाँ भी इशारा किया जा रहा है सिंबल्स में। वो ये कि इसको पहले स्वीकार करें, पहला चीज कि हमारे पास अज्ञान है। हम्म। कैसे है? हमारे पास माइंड है। ये कौन कह रहा है? माइंड ही प्रोजेक्ट कर रहा है। जी। माइंड ने इसको प्रोजेक्ट कर रहा है, किया है कि माइंड जैसी कोई चीज है जिसका प्लेस भी उसने तय कर दिया कि ब्रेन में कहीं है, और हम्म। हम लोग उसके पीछे भाग रहे हैं। और कई न्यूरोसाइंस के लोग, ब्रेन साइंटिस्ट, ब्रेन में खोज रहे हैं माइंड की जगह। जैसे माइंड ने ही बेवकूफ बना रखा है मनुष्य को, कि माइंड जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करता, जिसको कुछ लोगों ने कहा कि हमारी छाया है, छाया भी नहीं है वो। ऑस्कर वाइल्ड की कहानी है, उसमें हम्म। वो लोग तो, वहां तो आत्मा नहीं, आत्मा के कॉन्सेप्ट नहीं है वहां पर, आत्मा माइंड को ही कहा जाता है, सोल हम्म। को ही। तो हम्म। वो जो मछुआरा है, फिशरमैन एंड हिज सोल, वो कहानी आप पढ़ सकती हैं, लंबी कहानी है। उसमें क्या होता है कि जो आदमी जब चांद को पीछे की ओर रखता है, सामने छाया बनती है। तो उसमें लेखक लिखता है कि जो छाया है वो उसकी आत्मा है। तो उसको एक जादूगरनी ने एक चाकू दिया है, जिससे वो पांव के पास उसको काट देगा तो आत्मा से अलग हो जाएगा। उसको प्रेम चाहिए। उसको एक मरमेड से, एक वो समुद्र में जो, क्या जलपरी या क्या कहते हैं ना, जो कि हाँ। मरमेड, मरमेड, जिसके हाँ। पैर नहीं होते मछली जैसे। हाँ, हाँ, मछली मत्स्य जैसे। कन्या। मत्स्य उससे प्रेम कन्या। हो गया जी जी। तो वो बोलती है कि मैं, वो कहता है मैं तुम्हें पाना चाहता हूँ। बोले, मुझे तुम तभी पाओगे जब तुम अपनी आत्मा को छोड़ के आओ। तो हम्म। आत्मा को वहां से काटता है, उसको विवाह हो जाता है। फिर वो उसको खो भी देता है। तो ये जो कई तरीकों से, ऑस्कर वाइल्ड हो या मिल्टन हो या रविन्द्रनाथ हो, पैराडाइज का होना और पैराडाइज को खोना और फिर पैराडाइज को प्राप्त करना, इस हम्म। पर बात बार बार हुई है, वो यही है। और इसका सबसे आसान तरीका ये है हाँ। कि पहले ये स्वीकार करें कि हमें जो दुख मिला है हमारे माइंड के कारण मिला है। इसको हम स्वीकार नहीं करना चाहते हैं, उसी ईगो और माइंड के कारण। तो या तो आप इसको लेके रहिए, फिर आप स्पिरिचुअलिटी में मत आइए, क्योंकि एक सीप में दो मोती नहीं रह सकते। एक ही मोती रहेगी, या तो संसार रहेगा या ईश्वर। जी। संसार रहेगा मतलब वो गोल्डन लिड रहेगा, वो हम्म। सुनहरी चीज रहेगा, हिरण्यमय, जो आपको आकर्षित करता रहे, इसको आप छोड़ नहीं पाएंगे। फिर आप इसके सोने के पीछे जो छुपा हुआ सत्य है, उसको पाने की कोशिश मत करिए। कोई पूजा मत करिए, कुछ नहीं, भगवान को मत मानिए, ब्रह्म की बात मत करिए, वेदांत दर्पण दोबारा मत देखिए, है ना। तो अगर आपको सचमुच में पाना है, अगर भीतर से चाह है, तो आवरण हट जाएगा। वो जो भीतर से चाह है, वो चाह ही ग्रेस है। इसका मतलब आपके ऊपर कृपा हुई है, तभी आपको ईश्वर पर बात करना अच्छा लग रहा है। अच्छा लगा। इसके लिए पूजा पाठ, भगवान की देवी देवता, ये सब रखने की कोई जरूरत नहीं है। आपके भीतर सत्य को जानने की, प्रेम को पाने की, हम्म। ग्रेस को पाने की जो इच्छा हुई है, दैट इज ग्रेस। आपके ऊपर कृपा हुई हम्म। है ना। उसके लिए बस इतना ही करना है कि किल योर डार्लिंग। मतलब वो जो माइंड है, जो भ्रम दे रहा है कि कोई माइंडर है, जिस माइंडर ने ये इच्छा की थी कि हमारा प्रेम जो है सुरक्षित हो, हमारा प्रेम स्थायी हो, जिसको ये डर लगा था कि जब सब कुछ बदलता हुआ कहीं मैं इसे खो ना दूं, उस माइंड के कारण ही आपने खोया। और वो हम्म। माइंड एग्जिस्ट ही नहीं करता, आप माइंडर है नहीं। जैसे ही आप इस स्थिति में आते हैं, यानी प्रेजेंट मोमेंट में सिर्फ रहते हैं, तो एब्सोल्यूट यानी कि ब्रह्म के साथ जुड़ जाते हैं, और आप पैराडाइज को रीगेन कर ले जाते हैं। फिर वही भाव आ जाता है, फिर वही रौनक रंगत लौट आती है। ये करके कोई भी देख सकता है। इससे ज्यादा गारंटी और क्या मैं दूं वेदांत की ओर से। 14 से 17 18 साल तक मेरे साथ ये प्रॉब्लम थी। 18 साल में कुछ कृपा हुई, और उसको मैंने सच है कि नहीं जानने के लिए फेथ, हम लोग फेथ नहीं करते ना, जो इनविजिबल है, इनविजिबल लाइट है, हम्म। हम्म। या जो फॉर्मलेस है, उस पर विश्वास नहीं करते ना, दिखता नहीं है। तो हम्म। मेरी उम्र भी शरीर की कम थी, प्रारब्ध कर्म भी रहे होंगे। तो 18 से 21 साल मुझे लग गया, 18 से 21 तक की उम्र में, शरीर की उम्र में, कि इसको फेथ लाने में। फिर जब एक बार 21 साल की उम्र में ये फेथ आया, तो तब से लेके 2023 अभी तक वो वैसे कंटिन्यू, और उस पर नए नए चीज रिवील होता ही जा रहा है, रिवील ट्रूथ, उससे भी फिर और रिवील, क्योंकि ट्रांसेंडेंटल है। इसका ये ट्रांसलेट। अंत नहीं अनंत है। तो हाँ। उसी आधार पर, बिना किसी किताब के, बिना किसी दूसरे का प्रवचन सुने, कुछ किसी भी चीज को, सबको हटा के, यानी कि माइंड हटा के, ईगो हटा के, जो खुद की अनुभूति है, जो अनुभव है, इसको शेयर करना हो रहा है। और लोगों को इसलिए बताया जा रहा है कि उनको भी दुख ना हो। अगर आपके पास हार्ट ब्रेक की स्थिति है, कहीं दुख मिला है, और आप फिर से उसी तरह का प्रेम चाहते हैं, वो इससे इस तरह से नहीं होगा कि आप फिर किसी और से प्रेम करने लगे। वो नहीं होगा। लगेगा कि पहला पहला परिचय है, अच्छा हो, लग रहा है, सब कुछ है, लेकिन, और भरत मुनि का स्थायी भाव है ही है, श्रृंगार प्रेम।
तो हमारे भीतर इस तरह से स्थायी है कि एक लोग बदलते चले जाएं, एक स्त्री भी दूसरी स्त्री भी तीसरी स्त्री, एक पुरुष भी दूसरा पुरुष, या कई पुरुष एक साथ, ये नहीं है। भरत मुनि ये नहीं, इस तरह से स्थायी नहीं कह रहे हैं। वो अगर स्थायी भाव प्रेम कह रहे हैं तो ग्रेस की ओर से कह रहे हैं। वो एज ऑफ इंट्यूशन का है, हम एज ऑफ रीजनिंग से समझने जा रहे हैं। जी ये बिल्कुल समझने की जरूरत है। तो इसलिए हम लोग अपने उसी प्रथम प्रेम को, जिससे प्रेम हुआ था, जिससे दुख मिला, फिर दुख जा सकता है, वही भाव लौट के आ सकता है। और अब जोर करके हंसने की जरूरत नहीं है। फिर से वही मुस्कान, वही आभा, वही लावण्य, वही रूप, जो रूपम देही की बात हुई माँ दुर्गा से, और वही जिसको कहा जाए कि आंच, वो जो तीव्रता, ज्वलनशीलता आग की, हम्म, है ना। तो वो रंगत, वो रौनक फिर से लौट के आ सकती है इसी जीवन में, और अभी तुरंत, सिर्फ आपको अभी में होना है। माइंड और माइंडर की विदाई कर, इतना। अगर क्या आपका प्रश्न का उत्तर हुआ, या आपको लगता है कि नहीं अभी और बात हो सकती है, या आप ही कहेंगे? नहीं सर, प्रश्न का उत्तर बहुत अच्छी तरह से आपने इसको व्याख्या किया है सर, बहुत अच्छा। अंग्रेजी में इसको ग्रेस के साथ साथ एक और पढ़े थे, मतलब चार्म जिसको बोलते हैं, चार्म, बिल्कुल समथिंग बिल्कुल, इज चार्म एकदम चार्म। सही शब्द। हाँ, हाँ पर हिंदी में हमेशा शायद चार्म की कोई पर्टिकुलर शब्द होगी, नहीं, सिनोनिम, उसी के अगर लिए हाँ, चार्म के रौनक लिए बोल हमारे यहाँ, नहीं, रौनक रौनक। वगैरह तो बाद में हिंदुस्तानी भाषा में आया, रंगत, रौनक। हाँ लेकिन हाँ, लावण्य था। और चार्म लावण्य। के लिए भी हमारे संस्कृत में शब्द है। हाँ, सब चीजें हैं हमारे यहाँ। है जब हम है लोग कालिदास वगैरह पढ़ते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। रमणीयता शब्द है, रमणीयता, तो उसी से जुड़ी चार्मिंग, हुई चीज है। वो जो चार्म है हाँ सर, वो कहते हैं ना कि रिश्ता में या उस संपर्क में वो चार्म ही खत्म हो गई है। एक दूसरे को हाँ पहचानते हैं, पर वो चार्म के हाँ बगैर पहचान, अपने माइंड के द्वारा ही देख रहे हैं, दोनों पक्ष ही माइंड के द्वारा देख रहे हैं। और साथ साथ सर और कई चीजें जुड़ जाती हैं कि जैसे समाज में क्या पद हुआ, या कितने मकान बनाए गए, कितने प्लॉट्स खरीदे, कितने और गाड़ियां बढ़ी, भौतिक उपलब्धि है। भौतिक उपलब्धियां, उसके साथ साथ जोड़ के जो है संपर्क को, उसके नाप तौल में जब आ जाता है ये कि अरे मैं पहचानती तो हूँ या पहचानता तो हूँ उनको, या बहुत समय एक बार शायद सड़क के किनारे चाय भी, एक बार नहीं कई बार, बहुत साल पहले आओ चाय पियो बोल के पीते हैं, पर वो सरलता और सहजता कई सालों के बाद ऐसे हो जाती है कि वो फिर वो चार्म नहीं रहता। ये जो चार्म शब्द है, मुझे अभी याद आया, संस्कृत में इसके लिए एप्रोप्रिएट वर्ड है चारुता। चारु, चारुता, चारु, जिसका व्यवहार आजकल नहीं होता है। जी चारुता का मतलब ही चार्मनेस है। वो जी, सेम वर्ड है, एप्ट चारु, है। एकदम सही, बिल्कुल, बहुत धन्यवाद सर, बहुत सुंदर। तो ये चार्म इसी प्रकार, ये मैं को हटा के या इस प्रकार से नाप तौल से अगर देखा जाए हर पक्ष में, और नाप तौल तभी आएगा जब माइंड आएगा। माइंड को अगर बिल्कुल हम बिल्कुल सबसे बिल्कुल। सबसे जो देखिए, खराब। माइंड आता है तो वर्ल्ड आता है। हम्म, हमको कोई आके आपके बारे में बोलेगा, तो क्या होता है, माइंड क्या करता है कि हमारा आपके साथ जो डायरेक्ट एक्सपीरियंस है उस पर विश्वास चला जाता है। तीसरा जो बोलता है उसको हम सच मानते हैं, चौथे को सच मानते हैं, पांचवे को सच मानते हैं। बिल्कुल इसी बिल्कुल। तरह से अगर कोई आदमी पाखंडी साधु है और उसको हाँ पृथ्वी की में 10 लाख लोग मानते हैं, तो हम उसको मानने लगते हैं। ये हाँ, भीड़ की मानसिकता है। ये भीड़ हम की। क्यों नहीं डायरेक्ट एक्सपीरियंस को महत्व दें? हम्म, अगर 100 करोड़ लोग कह रहे हैं कि ईश्वर नहीं है, और मुझे अनुभूति हुई कि ईश्वर है, तो क्यों नहीं हम वहां रहते हैं? तो अगर मैं जी आपके साथ एक एक दिन का भी समय व्यतीत किया हूं, जिसमें चार्मनेस है, प्रेम है, फेथ है, समर्पण है, ईश्वर है, हम इसको अंतिम सत्य के रूप में क्यों नहीं देखते हैं? हम माइंड और फिर वर्ल्ड और फिर दूसरे लोगों में क्यों आ जाते हैं? जी, माइंड के ही कारण आते हैं। तो बिल्कुल अगर माइंड को हटा सके, माइंडर को हटा सके, ईगो को हटा सके, तो मुझे लगता है कि पैराडाइज इज रिगेन्ड। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और उसके लिए सर सहजता, और मुझे लगता है कि इसको रखने के लिए जैसे सहजता, अम, सहजता का होना बहुत जरूरी है जीवन में। बहुत जरूरी है। और हम लोग, अगर आपकी अनुमति हो, तो कोई और एपिसोड इस पर कर सकते हैं। ये जो जो लोग बोलते हैं तमाम शब्द, जैसे ग्रेस, ब्यूटी, लव, बीएटिट्यूड, तमाम शब्द रोज बोलते हैं, अमेजिंग, ऑसम, बिल्कुल तमाम जगहों पर ये शब्द खूब आता रहता है ना, बिना सोचे समझे बोलते हैं। तो वेद पर बात करते हैं, उपनिषदों पर बात करते हैं, वो सारी स्पिरिचुअलिटी को समझते हैं, सब लोग बोलता है, मैक्सिमम लोग सब जानते हैं, है ना।
कि वेद में क्या कहा गया, उपनिषद में क्या कहा गया है, ऐसे बोलते हैं जैसे वो जीते भी हैं। हम लोग के एक एपिसोड में ये चर्चा कर सकते हैं, वो जो आर्ट में जो प्रभाव की बात कर रहे थे हम लोग, जी जी। है ना, ग्रेस कैसे आता है, आता है। जी। हमारे लाइफ में ग्रेस कैसे आता है, कैसे आता उसका है। सिर्फ कारण है, हाँ, कि वो वेदांत जानने से नहीं आता है, हम्म। आर्ट का व्याकरण जानने से नहीं आता है, यहाँ तक कि आर्ट या किसी भी साइंस के गुरु के होने से भी नहीं आता है। वो आता है सुबह से रात तक हम कैसा जीवन जीते हैं, बिल्कुल। जीवन को सुबह से रात तक जीवन को कैसे जीते हैं, उससे आता है। क्या उसमें सहजता है, क्या उसमें सात्विकता है, हम सुबह से रात तक कैसा जीवन जी रहे हैं, कैसा अनुशीलन है। कोई जरूरी नहीं कि हम धोती कुर्ता पहने और शिखा रखें और वेद मंत्रोच्चार करें, जरूरी नहीं है। हम सुबह उठने से लेकर रात के बीच में लोगों से कैसे मिलते हैं, हम्म। कैसे हंसते हैं, कितना गुस्सा करते हैं, ये जो जीवन जीना है, वही रिफ्लेक्ट करता है आपके आर्टिस्टिक परफॉर्मेंस में। दैट इज ग्रेस। ग्रेस वहां से भी हम ला सकते हैं, बहुत पढ़ाई लिखाई की कुछ भी जरूरत नहीं। हम्म। बार बार हम कबीर, रविदास और इनकी बात करते हैं, जैसे कबीर, रविदास और रामकृष्ण ने अपने पद गाए, हम अपने पद गा सकते हैं। बस इतना करना है कि हम सुबह से रात तक दैनिक जीवन कैसा जी रहे हैं, कैसे जी और रहे हैं। उसका पूरा असर आता है क्या हमारे चिंतन। आर्टिस्टिक प्रेजेंटेशन में। बिल्कुल बिल्कुल सर। ठीक है, तो उसको, उस पर अगर ध्यान दिलाया जाए कि आप कैसा जीवन जी रहे हैं, क्लेश युक्त, घृणा युक्त, किसी से हम्म। हमको बदला लेना है, किसी के बिल्कुल। विरुद्ध सोचना है, जैसे ही ये नेगेटिव थॉट आता है, जैसे ये नेगेटिव थॉट आता है कि हमको उससे बदला लेना, उसने मेरे साथ धोखाधड़ी किया, हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, वैसे ही ग्रेस कम होना खत्म होता है, रौनक चली जाने लगती है। और लोग बिल्कुल। काले धब्बे झुर्रियों उसके लिए डॉक्टर के पास जाते हैं, उनमें तमाम तरह की चीजें यूज करते हैं चेहरे के लिए। वो भूल जाते हैं उनके अपने नेगेटिव थॉट के कारण कि मैं एब्सोल्युटली। षड्यंत्र करूंगा, ऑब्लिक एब्सोल्युटली। करूंगी, मैं ऐसा प्लान करूंगा, वैसा प्लान करूंगी। ये सब करने से हमारे चेहरे का लावण्य जा रहा है, रौनक जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल। अगर हम मन सुबह का से भी रात जा तक ये रहा सब है। न करें, शरीर मन हाँ, का, अपने तो आत्मा का, सब कुछ सबका मतलब सबका, उसमें। तो हाँ। अगर हम सुबह से रात तक ये सब न करें, तो वेदांत पढ़ने की भी जरूरत नहीं हो। बिल्कुल बिल्कुल सर, पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है, वो तो है ही, वो बनने एक की चीज है। एक गुडनेस, अच्छे इंसान, जो कन्फ्यूशियस और सोक्रेटिस इस शब्द बार बार यूज करते थे, गुड, थिंक गुड, बी गुड, डू हम्म। गुड, ये जो बात है, एक जी जी। गुडनेस का जीवन क्या हम सुबह से रात तक जीते हैं, अपने आप रौनक फिर से लौट आएगी। और फिर वो सब चीजें नहीं रह जाएंगी जो क्लेश और माइंड और दुख और जो मिला है। फिर से हम वही प्रथम प्रेम की ओर लौट सकते हैं, क्योंकि वो कहीं गया नहीं, वो वहीं पर है, सुरक्षित है। वहीं पर है। बिल्कुल। हमारे माइंड ने उसको दूर कर दिया है, लेकिन वो उतना ही पास है जितना कि ईश्वर है। और ईश्वर का ही एक नाम है प्रेम। जी। इसके लिए हम लोग एक फिल्म देख सकते हैं बर्गमैन की, थ्रू ए ग्लास डार्कली, जो कि बाइबल का टर्म है, थ्रू ए ग्लास डार्कली। हाँ। उसमें लास्ट में पिता अपने बेटे को ही बताता है कि ईश्वर को हम लोग कैसे देखें, वो ही बताता है, इसका उसी का एक नाम है प्रेम। जी। बिल्कुल बिल्कुल सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आज एपिसोड में यहीं पे विराम देते हैं। जी और जी। आगे ऐसे ही कोई अ, वेदांत दर्पण की जो एपिसोड्स होता रहेगा इसमें, ऐसे ही डेली लाइफ की जो प्रश्न है उस पर। बस। हाँ, क्योंकि सर मुझे लगा कि आज के युग में लोगों के पास सब कुछ है, जो है नहीं वो है शांति की अभाव बहुत है। और पैराडाइज नहीं है। पैराडाइज नहीं है, शांति नहीं है। सब कुछ है लेकिन है मतलब मटेरियल है। मटेरियल वो इकट्ठा मेटीरियलिस्टिक, कर। हाँ, पूरा। मटेरियल है, मटेरियल होते शांति होते नहीं है, जैसे प्रेम नहीं है, स्टोर आनंद रूम नहीं में। है। हाँ, स्टोर रूम में या किसी घर पर बहुत ज्यादा सामान जब हम ले लेते हैं तो वो स्टोर हाउस हो जाता है, वो होम नहीं रहता। मतलब बहुत ज्यादा ही भर चुका है वो मटेरियल से। अब वो बिल्कुल। मटेरियल क्या दे सकता है, अल्टीमेटली वो जड़ ही है ना। तो वो जड़ से हटा के ये चार्म और ग्रेस के साथ में उसको थोड़ा सा साधु भाषा में वेदांत कहा जाता होगा। लेकिन यही है, जीवन को जितना सरल और सहजता से जिया जाए, जीवन अच्छा उतना देखिए, ही। जो डस्टबिन होता है सड़क पर रखा, वो भर जाता है, उसको भी खाली करते हैं। हम उसको लोग भी खाली मकान कर। को, स्टोर रूम को जो भर जाता है उसको खाली हाँ करना सोचते ही नहीं। हाँ हाँ। तो वही है, अपने आप को जिसको क्या कहा, जैसे आजकल जैसे वो एंटीऑक्सीडेंट्स बॉडी को डिटॉक्स करते हैं, मतलब टॉक्सिन्स को निकालने के लिए डिटॉक्स के कुछ फॉर्मूलाज है वो, क्योंकि टॉक्सिन्स जितना निकल जाएगा, तो ये हाँ। टॉक्सिन्स है। जो माइंड है, माइंड इज वेरी वेरी टॉक्सिक।
तो वो उसको अगर एलिमिनेट का किया जाए, जैसे सर ने बोला, नो माइंड की स्थिति में, वो टॉक्सिन्स फिर जितना हम हटाएंगे माइंड को, नो माइंड की स्थिति में आएंगे, तो ऑटोमेटिकली डिटॉक्स हो जाएगा बॉडी एंड द सोल। बिल्कुल फिर बिल्कुल वो जो रह बिल्कुल। जाएगा, वो चीज जो रह जाएगा आफ्टर द डिटॉक्सिफिकेशन, वो हो जाएगा ग्रेसफुल, वो हो जाएगा चार्मफुल, वो हो जाएगा बिल्कुल वेदांतमय। और यही उद्देश्य था हम लोगों का, यही उद्देश्य है कि इस प्रकार से वेदांत दर्पण के द्वारा जीवन के, इस प्रकार से जीवन को अलग तरीके से, अलग कला से, किस प्रकार से, और ये भी एक कला है, तो उसको कैसे जिया जाए, ये वेदांत दर्पण के द्वारा ही ये उद्देश्य है, ठाकुर माँ स्वामी जी की कृपा से। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। सर आपको भी आभार सर, प्रणाम। आनंद आनंद।